हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको टेक्सटाइल फाइबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में डिटेल में बता रही हूँ। तो जो हमारा टेक्सटाइल फाइबर्स मीन आपके जो वस्त्र उपयोगी रेशे होते हैं उनके क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि जो वस्त्र उपयोगी रेशे होते हैं उन्हीं से जो है हमारा कपड़ा बनता है, पहनने के काबिल, पर्दों के और हर यूज़ के पर्पज़ से जो है ये रेशे बनाए जाते हैं ताकि उनसे कपड़े बनाए जा सकें। तो उनके कुछ गुण होने चाहिए। अगर गुणों की बात करते हैं तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण गुण इस तरह से हैं, जैसे उनका स्ट्रेंथ, लेंथ, डायमीटर, उनका साइज, कोइंसिडेंस, एब्जॉर्बेंसी, टेक्सटाइल एंड इलास्टिसिटी, स्ट्रक्चर एंड हीट कंडक्टिविटी। तो कुछ इस तरीके से ये गुण जो है उसमें होने चाहिए। तो बात करते हैं रेशा कैसा होता है कि एक पदार्थ की इकाई के जैसा है। जैसे हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी होती है, ठीक है, तो उसी तरीके से जो कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं, रेशे से बने होते हैं। और ये रेशे भी किसी न किसी पदार्थ से तैयार होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक तरीके से कुछ रेशे प्राप्त किए जाते हैं और कुछ कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तरीके से बात करते हैं तो जैसे कि हमारे कुछ वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, कुछ जो है आपको जंतुओं से प्राप्त होते हैं, कुछ खनिज खानों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ जो है रासायनिक रेशों को प्राकृतिक चीज़ों रासायनिक जो यूजफुल तरीके जो चीज़ें बनाए जाते हैं, तो इनमें कुछ गुण होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहले गुण की बात करते हैं तो वो आता है हमारा एक स्ट्रेंथ का, कि जो हमारा रेशा है वो कैसा होना चाहिए कि रेशे बनाते समय उसमें पर्याप्त जो मजबूती की जो बात करते हैं तो वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें मजबूती नहीं होगी तो क्या होगा, वस्त्र बनने के बाद उसके रेशे का बहुत ज़्यादा रगड़ेगा तो फट जाएगा। और इसके अलावा बात करते हैं वो तनाव, दबाव, खींचतानी ये सब जो है नहीं सह पाएगा। इसीलिए उसका पर्याप्त मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर रेशा मजबूत है तो कपड़ा अधिक समय तक टिकाऊ रहेगा। अगर रेशा ही कमज़ोर है तो कपड़ा भी ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि कपड़ा धुलता है जिसमें कमज़ोर होता है और इसके अलावा कभी रगड़ खाता है। तो इस तरीके से उसका कैसा होना चाहिए, मजबूत रेशा होना चाहिए। अब बात करते हैं रेशे की लंबाई की। तो रेशे की लंबाई को हम दो तरीके से जानते हैं। एक होता है हमारा फिलामेंट। तो फिलामेंट का अर्थ होता है जो रेशा लंबाई में बड़ा होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं, और जो रेशा हमारा छोटा होता है उसे हम स्टेपल कहते हैं। तो इस तरीके से जो है हम दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। तो रेशों में अगर संतोषजनक जो है लंबाई का रहना ज़रूरी होता है। लंबे रेशों से क्या होता है कि वो मजबूत, टिकाऊ, कोमल और चिकनी सतह वाला व चमकदार, सुंदर, आकर्षक एवं जो उत्तम कोटि के वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं। जबकि जो छोटे रेशे होते हैं वो क्या होता है, रूखे, खुरदरे होते हैं, उबड़ खाबड़ वाले होते हैं। इसीलिए उन्हें वैसे वाले वस्त्रों के निर्माण में जो है यूज़ किया जाता है या उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं छोटे जो रेशे होते हैं इनको हम क्या नापते हैं, इंच या सेंटीमीटर में जो है नाप सकते हैं। और उनकी लंबाई 1/4 इंच से 18 इंच तक की होती है। और सिल्क को छोड़कर जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं छोटे रेशों के रूप में ही पाए जाते हैं। अगर मानव निर्मित तंतुओं की बात करते हैं यानी रेयॉन की, तो जो कटाई के बाद जो छोटे रेशे के रूप में बनाया जाता है। और जो रेशों की रस्सी यानी फिलामेंट तो कई हजार मानव निर्मित तंतुओं की ढीली जो रस्सी जैसी दिखाई देती है, जिसमें अनिश्चित ऐंठन होती है। और रस्सी को सामान्यतः बात करें तो कताई के बाद लहरदार जो है उसे बनाया जाता है। और छोटे रेशों का उपयोग सूत के या ऊन के समान वस्त्रों में भी किया जाता है। तो इस तरीके से लंबाई में हम देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डायमीटर एंड साइज की। तो डायमीटर या साइज या डेनियर की बात करते हैं तो तंतुओं का आकार जो है वस्त्र के रूप और हाथ में लेने पर हमें कैसा दिखाई दे रहा है या छूने पर कैसा लग रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सतह चिकनी है या खुरदरी है, इसे निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है क्या, उसका आकार। इसके बाद बात करते हैं कि तंतु जो है लंबे, घुंघराले, खुरदरे या आकारीय और कड़े होते हैं। तो लंबे तंतुओं में दबाव सहने की क्षमता भी अधिक होती है। वहीं पे महीन तंतु जो है
उनमें जो है नर्म होते हैं या उनका स्ट्रक्चर बहुत ही कोमल होता है और लचीलापन होता है। और महीन तंतुओं से बनने वाले वस्त्रों में लटकनशीलता वाला जो गुण होता है वो पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कॉन्सिवनेस की। तो परस्पर जुड़ने की क्षमता यानी तंतुओं में आपस में जुड़ने की क्षमता है या नहीं है, इसके लिए रेशे या क्रीम के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि जिन रेशों में आपस में जुड़ने की क्षमता होती है वो कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। और कपास लिनन में यह क्षमता जो है ज़्यादा होती है। वहीं पे क्रीम का जो अर्थ होता है वो आपस में जुड़ने की क्षमता ये कहलाता है। यह रेशों की लंबाई ऐंठन में उनके घुंघरालेपन पर निर्भर करता है। और क्रीम भी 3 तरीके की होती है, एक होती है हमारी फाइबर क्रिम्प, एक होती है यार्न क्रिम्प और एक होती है मॉलिक्यूलर क्रिम्प। तो ये 3 तरीके की जो है आपकी क्रिम्प होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेंसी की या फिर बात करें इसकी अवशोषकता की। तो रेशों में अवशोषकता भी क्रीम के कारण आती है और रेशों में क्रीम होती है या उत्पन्न की जाती है। इस क्रीम से अवशोषकता या उसकी एब्जॉर्बेंसी जो है वो बढ़ती है, जिससे रेशों से बने वस्त्रों की रंगाई, छपाई, धुलाई इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आसान हो जाती हैं और शरीर का पसीना सूखकर शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं। कुछ रेशों में जो है पहले से ही क्रीम होती है स्वाभाविक रूप से, जैसे कपास में, ऊन में। तो कुछ रेशों में मशीन द्वारा जो है क्रीम उत्पन्न की जाती है, ठीक है, रोलर से निकालकर एक और चपटा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है इसमें जो है अवशोषकता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके टेक्सटाइल की या इसकी रेशों की बनावट की। तो कई जो रेशे होते हैं वो अपनी सूखी अवस्था में हवा में कितनी भी नमी जो है वो सोख सकते हैं, यह उनकी अवशोषकता होती है। क्रीम के कारण जो है रेशों की अवशोषकता में वृद्धि होती है, जिससे वह शरीर को क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील जो है होता है। वहीं पे अवशोषकता वाले गुण जो है रेशों में जल को सोखने के साथ साथ रेशों की प्रति भी सादृश्यता होती है। जिस रेशों से अवशोषकता के गुण की कमी होती है वह त्वचा को क्या है वो आराम नहीं पहुंचाता है और पसीने का वाष्पीकरण भी नहीं होता और रंग भी आसानी से जो है वो नहीं चढ़ता है। तो उसकी बनावट भी बहुत ज़रूरी एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, उसकी प्रत्यास्थता की। तो अर्थात दबाव रहने के कारण पुनः अपनी स्थिति में आ जाने की जो क्षमता होती है, और यह गुण रेशों में होता है और उन रेशों से बने वस्त्रों में भी होता है। यह गुण जो है परमाणु रचना पर निर्भर करता है। अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो रेशे की इस विशेषता के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस माइक्रोस्कोप से ही जो है हम ये देख सकते हैं कि यह रचना जो है खुली आंखों से हम नहीं देख सकते और इन रेशों के प्रकार में अंतर कर सकते हैं इसे देखकर। इस विशेषता द्वारा कई बार एक ही वस्त्र के रेशों में अंतर दिखाई देता है, क्योंकि इन रेशों का आकार है कैसा दिखाई देगा यह कई बातों पर निर्भर करता है। यह मापदंड जो है आप नेचुरल या फिर सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग होते हैं, और प्राकृतिक रेशे जो होते हैं हमारे यानी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनका आकार कैसा दिखाई देगा यह उसकी प्राप्ति साधनों या सोर्सेज की डिफरेंसेस पर निर्भर करता है। वनस्पति जगत से जो प्राप्त तंतु होते हैं उनका आकार इस बात पर निर्भर करता है कि जब उस रेशों की वृक्ष वृद्धि की अवस्था में था तो उसमें सेल्यूलोज का निर्माण कैसे हो रहा था। तो ये उस पे प्राकृतिक रेशों पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है हीट कंडक्टिविटी, यानी इस विशेषता वाले रेशों से जो वस्त्र जो होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। यह ताप तथा सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे भी नष्ट नहीं होते हैं। इन गुणों वाले वस्त्रों में रखरखाव आसान होता है। यह विशेषता जो है रेशों में उनके रासायनिक संगठन से जो है वो आती है। तो ये हमारे कुछ टेक्सटाइल फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है रासायनिक जो विशेषताएं हैं, ये तो हमारी भौतिक विशेषताएं हो जाती हैं, इसके बाद जो रासायनिक विशेषताएं हैं टेक्सटाइल फाइबर्स की वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। तो आज क्लियर हो गया है कि जो वस्त्र उपयोगी रेशे होते हैं उनके क्या गुण हैं, और इन्हीं चीज़ों को आपको एग्ज़ाम में आएगा कि वस्त्र उपयोगी रेशों के क्या गुण होते हैं या आप क्या समझते हैं, तो आप इसके द्वारा जो है बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ये स्पेशली आपका शॉर्ट आंसर में आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, तो आप इसको बता सकते हैं। अगर अलग अलग पूछा जा रहा है कि भौतिक विशेषताएं बताइए, यानी इसकी
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग से पूछा जा रहा है तो आप अलग अलग बताएंगे। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है कि वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण बताइए तो फिर आप नॉर्मल सारे इकट्ठे लिख सकते हैं, यानी रासायनिक और भौतिक दोनों को। अगर अलग अलग पूछा जा रहा है कि भौतिक विशेषताएं क्या हैं तो वो आप अलग बता सकते हैं और रासायनिक आप अलग बता सकते हैं।